guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. Today we are going to cover the nervous system of Erythema posthuma कि किस तरीके का नर्वस सिस्टम अर्थ फॉर्म में देखने को मिलता है, क्या स्पेसिफिक फीचर है और किस तरीके से ऑल बॉडी रेगुलेशन आपको अर्थ फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म की बात करें तो इनके पास जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास वेल डेवलप्ड है, सिमिलरली इनमें जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इट इज अगेन वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है भैया? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है तो इसके पास एक ब्रेन भी होगा और ब्रेन के साथ साथ इसके पास हम कह सकते हैं नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम कह रहे हैं कि भैया वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो इसके नर्वस सिस्टम को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं एंड बिसाइड दिस इसके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हम बात कर रहे हैं कि इसके पास ब्रेन है या नहीं है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब इसके पास ब्रेन होना चाहिए, साथ ही साथ इसके पास नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ब्रेन है, नर्व कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं जो स्टिमुलस को लेके जा रही हैं, ट्रांसमिट कर रही हैं ऑर्गन तक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन में काम करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म के अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है और इसके नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके पास एक ब्रेन होगा प्लस में एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छे से डिटेल मैनर में। तो नर्वस सिस्टम क्योंकि अर्थवर्म के अंदर हमें अलग से सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि उसके अंदर भी हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो बिक में मैं पहले आपको एक आइडिया देती हूँ कि किस तरीके का नर्वस सिस्टम इसमें अवेलेबल होता है। आफ्टर दैट हम डिटेल में उसकी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इसके पास ब्रेन है और नर्व कॉर्ड है। अब लोअर इन्वर्टिब्रेट है तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन उतनी ज्यादा इसमें डेवलप्ड होता नहीं है, लेकिन इसके जो नर्वस सिस्टम है, हम ब्रेन किसको कह रहे हैं? जो ग्रुप ऑफ गैंग्लियन, यानी कि वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स जो अवेलेबल है, जो नर्व सेल्स प्रेजेंट है, उन्हीं को हमने ब्रेन कह दिया। ठीक है, तो अगर आपने और बाकी के लोअर इन्वर्टिब्रेट पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करेंगे तो हम श्योर आप समझ जाएंगे। देखो इसके नर्वस सिस्टम में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। इसके नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका जो ब्रेन होता है इसकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन क्या होगी? ये फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होगा। थर्ड या फोर्थ सेगमेंट के मिड में कुछ चैम्बर प्रेजेंट होता है, या कहीं कि फेरिनेक्स रीजन और जो बकल चैम्बर है उनके बीच में होलो रीजन प्रेजेंट होता है। उस होलो रीजन में ब्रेन रिसाइड करता है। ब्रेन बनेगा कैसे? इसके ब्रेन में सिंपली होता कैसे? ऐसे होगा, दो गैंग्लियन हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, दो गैंग्लियन वेंट्रल सरफेस की साइड प्रेजेंट होंगे, दो गैंग्लियन इसमें डोर्सल सरफेस की साइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनके बीच में कुछ नर्व फाइबर है जो उनको कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसको हमने कनेक्टिव्स बोल दिया। ठीक है, तो अब आपको ये कैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है? एक रिंग के जैसी स्ट्रक्चर है और क्योंकि नर्व की बनी हुई है इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैंने नर्व रिंग कह दिया। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? नर्व रिंग बोल दिया। अर्थवर्म के अंदर इसी नर्व रिंग को ब्रेन कहा जाता है, इसी नर्व रिंग को नर्व कॉलर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉलर के जैसी है, रिंग के जैसी है और इसी को ब्रेन कह दिया क्योंकि इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट है और गैंग्लियन को कनेक्टिव से कनेक्ट किया जा रहा है। कनेक्टिव क्या है? फाइबर्स है हमारे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो गैंग्लियन है, इन गैंग्लियन का हमने नाम रखा है सब फेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, क्या है ये? हमारे सब फेरेंजियल गैंग्लिया है। गैंग्लियन है, इनको क्या बोल दिया? सब फेरेंजियल गैंग्लिया। सब फेरेंजियल गैंग्लिया क्यों बोला? क्योंकि ये फेरेंजियल यानी कि फेरिनेक्स वाले रीजन के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर गैंग्लियन है इनको बोल दिया सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया। सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया। ठीक है, ये हमारा सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया।
उनको बीच में यहाँ पर कनेक्ट कर रही हैं, इसलिए इनको बोल दिया, ये जो कनेक्टिव्स है इनको मैं इसी कलर से यहाँ से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये जो कनेक्टिव्स है इनको हम बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ ना लिख के हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। इन कनेक्टिव्स को हमने बोल दिया सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारे दोनों गैंग्लियंस को कनेक्ट कर रही है। गैंग्लियंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारी सेल्स पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है, सेल्स के न्यूक्लियस पड़े हैं और कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा ये तो हो गया ब्रेन, इसी ब्रेन को हमने नर्व रिंग कहा, इसी को हम ब्रेन कहते हैं, इसी को हम नर्व कॉलर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड क्या है? बेसिकली इस सब फेरेंजियल गैंग्लिया से कुछ इस तरीके से एक कॉर्ड निकली हुई होगी, ठीक है, एक कॉर्ड निकली हुई होती है, ये सपोज कीजिए हमारी कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड हो गई। इसको थोड़ा सा मैं स्पेशियस बना लेती हूँ कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा कोड हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से कोड होती है और इसी कोड को हमने कहा दिस इज गोइंग टू बी नर्व कोड, जो हमारे 5th सेगमेंट से स्टार्ट होती है और 5th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये एक्सटेंडेड रहेगी, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि अर्थवॉर्म इनवर्टिब्रेट से लोअर इनवर्टिब्रेट है, तो इनके अंदर जो नर्व कोड होती है, ये नर्व कोड कैसी होती है? ये नर्व कोड हमारी सॉलिड डबल होगी। बाहर से देखने में आपको लगेगा एक सिंगल वेंट्रल सरफेस में, किधर होगी? वेंट्रल सरफेस की तरफ प्रेजेंट है, सॉलिड डबल कोड प्रेजेंट है। डबल होती है ये, बाहर से देखने में हमें सिंगल लगती है बट एक्चुअल में सॉलिड डबल होती है और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से दो हमारी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं जो सब फेरेंजियल रीजन से ओरिजिनेट होती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हमारा पेन थोड़ा सा सीधा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या है? नर्व रिंग होगी प्लस में एक वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होगी जो 5th सेगमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट सेगमेंट तक जाती है। उसके अंदर हर एक सेगमेंट में यानी कि जहां पर सेप्टा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो हर एक सेप्टा में यहाँ पर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियन है क्या? सेल्स के ग्रुपिंग है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे पड़ी हुई है, ये हमारे गैंग्लियंस है। इनसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से नर्व फाइबर निकले हुए हैं। ये नर्व फाइबर क्या होंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, यानी कि अलग अलग जगह से सिग्नल को लेके आना, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, क्योंकि ये फेरेटिमा के नर्वस सिस्टम के अंदर आपको मिक्स टाइप के नर्व फाइबर देखने को मिलते हैं, मोटर भी सेंसरी भी। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे अवेलेबल है, जिनका काम सेंसेशन को रिसीव करना और सिग्नल को ट्रांसमिट करके ले जाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके जी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात करी नर्व रिंग ऑफ अर्थवॉर्म, 3rd and 4th सेगमेंट में प्रेजेंट है, फेरेनिक्स वाले रीजन में है। मिड डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है स्मॉल फ्यू सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया और हमारे सेरिब्रल गैंग्लिया का ये बना हुआ है, ठीक है। बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से कनेक्ट होता है और इसी रिंग को हम लोग ब्रेन कहते हैं। कोड की बात करी हमने, ये कोड हमारी सब फेरेंजियल गैंग्लिया से ओरिजिनेट होती है, एक्सटेंड बिहाइंड अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मिड वेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट होगी। दोनों की दोनों जो कोड होती है सिंगल नर्व कोड की जैसे हमें दिखाई देती है, बट अंदर से फ्यूज्ड हो रखी होती है, एक कॉमन शीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, शीथ की बात कर रहे हैं तो शीथ की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, कि ये जो हमारी नर्व कोड है ना, इसके अराउंड एक शीथ प्रेजेंट होता है। ये शीथ ट्रिपल लेयर का बना हुआ है, ठीक है, 3 कवरिंग उसमें होती है। कौन कौन सी 3 कवरिंग होगी? ये 3 कवरिंग हमारी कौन कौन सी है? ठीक है, सबसे आउटर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोल देते हैं, एक सेकेंड, यस, कॉमन शीट है हमारे पास। एक हमारे पास कवरिंग होती है इसमें एपिन्यूरियम होती है, पेरिन्यूरियम होती है और इसके साथ साथ मिड में मसल फाइबर की एक कवरिंग होती है। तो 3 इसमें शीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिन्यूरियम अंदर वाली, पेरिन्यूरियम सबसे बाहर वाली और मसल फाइबर उसके बीच वाली लेयर होती है, या हम कहीं पेरिटोन या हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो 3 कवरिंग हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की।
तो मैं पहले आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स फॉर्म में भी यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे, बट मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा सकूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, जो व्हाइट कलर में है ये इसका नर्वस सिस्टम हमें दिखाया गया है, जिसमें आपको दिख रहा है ये हमारे सेरेब्रल गैंग्लिया है। सेरेब्रल गैंग्लिया जिनको मैंने सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया कहा है, उन्हीं को हम सेरेब्रल गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके साथ साथ इस साइड हमारे प्रेजेंट होते हैं सब फेरिंजियल गैंग्लिया। सब फेरिंजियल गैंग्लिया दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पर आपको ये जो फाइबर दिख रहा है, दीज आर कनेक्टिव्स, ये इधर भी प्रेजेंट है और ये इधर भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो आपको एलिमेंट्री कैनाल गट दिख रही है ना, उसके दोनों साइड से हमारे सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फेरिंक्स वाले रीजन में एक रिंग सी बनी हुई है, उसी रिंग को हमने ब्रेन कह दिया, ठीक है। आपको आई होप ऐसे अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा है, ये आपकी हमारी कनेक्टिव आ रही है, ये इस साइड भी अवेलेबल है, इस साइड भी है, ये हमारा सुप्रा इसोफेगल है, सॉरी सुप्रा या सेरेब्रल गैंग्लिया हम इसे कह रहे हैं, इधर हमारा सबफेरेंजियल गैंग्लिया, ठीक है। देन उसके बाद हर एक सेगमेंट में गैंग्लियंस प्रेजेंट है, इन गैंग्लियंस को हम सेगमेंटल गैंग्लियन कह रहे हैं, इनसे हमारे फाइबर्स निकले हुए हैं। क्योंकि इसका पोजीशन मिड वेंट्रल होता है इसलिए इसको वेंट्रल कोड कह दिया। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, लेट मी इरेज दिस वन, दिस पोर्शन शुड बी इरेज, राइट। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जितनी भी नर्व्स अराइज हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो वेरियस बॉडी पार्ट तक जाती है ना। और नर्वस, आपको पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब जो नर्व्स हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जा रही है, राइट। तो हमारे सेरिब्रल गैंग्लिया से नर्व्स निकलेंगी कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो कहाँ पे जाएंगी, 8 to 10 पेयर्स नर्व्स होती हैं, आगे वाले चैम्बर की तरफ जाएंगे। आगे कौन कौन है, बकल चैम्बर है, तो आप देख रहे हो बकल नर्व्स निकल रही है, यहाँ से प्रोस्टोमियम की तरफ जाती है, इनको प्रोस्टोमियम नर्व्स बोल दिया। इधर आगे हमारे बकल चैम्बर में जा रही है, प्रोस्टोमियम में जा रही है, पेरिस्टोमियल नर्व्स है। तो ये सारी नर्व्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आती हैं। देन उसके अलावा कुछ हमारी इस सब फेरेंजियल गैंग्लिया से भी निकल रही होती है, जो थर्ड सेगमेंट में जाती हैं। तो ये जितने भी नर्व फाइबर्स अलग अलग गैंग्लियन से निकल रहे हैं, वो सारे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, कहीं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में है क्या, इसमें हमारे पास कुछ नर्वस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मेनली इंटेस्टाइनल वाले रीजन में, बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। इंटेस्टाइनल वाले रीजन के अंदर जो नर्व फाइबर है, नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करती है, ठीक है। कहाँ से वो कनेक्टेड किससे होती है, वो कनेक्टेड होती है हमारे सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ओके। तो अब बात आती है कि नर्वस एक्टिविटी किस तरीके से रेगुलेट होती है। तो हमारा जो अर्थोमोक्स की बॉडी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड कैसे है, रेगुलेट करता है पूरा का पूरा यही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट कर रहा है, एक्सेप्ट द इंटेस्टाइनल रीजन। इंटेस्टाइनल रीजन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व प्लेक्सस उसको रिसीव करेगा। नर्व फाइबर कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसमें मिक्स टाइप के नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों तरीके की नर्व फाइबर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आई होप आपने इसको नोटेड डाउन कर लिया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि हमने क्या क्या नोट फॉर्म में कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें देख ली है। तो हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अर्थवर्म का मेनली नर्व रिंग और ब्रेन जिसे कहा जाता है, नर्व कोड प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें नर्व रिंग के बारे में देखनी है। नर्व रिंग एक ऑब्लिक रिंग होता है फेरिनेक्स के अराउंड, यानी कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में, ये बात हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मिड डोर्सल पार्ट comprises of pair of small and few suprapharyngeal ganglia present होते हैं, जिनको cerebral ganglia कहा है और ब्रेन हमने कहा है। Likewise mid ventral पार्ट में small fused subpharyngeal ganglia present होते हैं, ठीक है। Dorsal and ventral ganglionic part are connected by a pair of loop-like circumpharyngeal और peripharyngeal connective to complete the ring। और इस तरीके से हमारी रिंग बनती है। वो रिंग मैंने आपको बना के भी दिखाया किस तरीके से रिंग बन रहा है। ये दोनों हमारे गैंग्लियन है, इधर हमारे गैंग्लियन होते हैं, इनको कनेक्टिव्स कनेक्ट कर रही है और इससे हमारा एक रिंग बन जाता है। Nerve cord of earthworm, nerve cord arises from the subpharyngeal ganglia. We have already talked about it. It extends behind up to the posterior end of the body in mid-ventral axis beneath the ventral vessel. Ventral vessel के नीचे हमारी nerve cord present होती है. Both could appear as a single nerve cord as they are fused and closed in a common sheath. Starting from the fifth segment behind, the nerve cord has a ganglionic swelling in the posterior part of each segment.
और इन्हीं को हम सेगमेंटल गैंग्लियन कह रहे हैं। टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि सेगमेंटल गैंग्लिया कहाँ होते हैं, हर एक सेगमेंट के अंदर जो स्वेलिंग पोर्शन है नर्व कोड का उसको सेगमेंटल गैंग्लिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो डबल नर्व कोड है वो कैसा है, सॉलिड है, डबल है, वेंटर इन पोजीशन है, बहुत सारे नर्व सेल्स का बना हुआ है, बहुत सारे फाइबर्स उसमें होते हैं। उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम एपिन्यूरियम कहते हैं, कॉमन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वो होती है। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्लाइड हमारी देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हमने करी। ऑल नाउ अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सप्लाई टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सारी के सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करी जाएंगी और इसमें हमारी कौन कौन सी आएंगी, जो सारी हमारी 8 to 10 पेयर ऑफ नर्व हमारी इस रीजन से निकल रही है वो भी इसी में इंक्लूडेड होती हैं। सबफेरेंजियल गैंग्लिया से 3 पेयर ऑफ नर्व जो अराइज हो रहे हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। 3 पेयर ऑफ नर्व्स जो हमारे सेगमेंटल गैंग्लियन से निकल रहे हैं वो भी इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व फाइबर्स निकलती हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हम इसमें हमारी मेनली नर्व प्लेक्सेस आती हैं जो नर्वस सिस्टम टू जो हमारी कनेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से, मेनली इंटेस्टाइनल रीजन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था हमारा फेरेटिमा पोस्ट्यूमा का नर्वस सिस्टम, किस तरीके से काम करता है, कैसे रेगुलेट करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन even suggest me in the comment section.